प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बारिश में। बच्चों, हमने फिजिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में सीखा और जाना था। आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई आपका पॉइंट चार्ज रखा है तो उसे आर डिस्टेंस पर या एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है तो उस पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ये हमें फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है। इसके फॉर्मूले डेरिवेशन में एक हमारा इंटीग्रेशन आता है जो कि मैथमेटिक्स में इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो उस मैथमेटिक्स के फॉर्मूले को हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है पहले, ताकि हमें आसानी हो इसके डेरिवेशन को समझने में। तो चलिए बच्चों, पहले हम मैथमेटिक्स के एक ही फॉर्मूला हम उसमें स्टडी करेंगे, एक ही फॉर्मूले को सीखेंगे जो कि इसके डेरिवेशन में यूज़फुल है, और आने वाले आगे जो आपके कुछ डेरिवेशंस होंगे वहाँ पर भी ये फॉर्मूला यूज़फुल होगा। तो चलिए उसको सीखते हैं। बच्चों, ये आपका इंटीग्रेशन का साइन होता है, इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स। डी एक्स बहुत ही छोटा आपका एक वेरिएबल होता है जिसके रेस्पेक्ट में आपको इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड कर देना, ठीक है। जो आपका कर्वेचर में होगा या स्ट्रेट लाइन में होगा उसको ऐड अप करना, यही हमारा इंटीग्रेशन का एक तरीके से उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ऐड अप करना, प्लस करना, ठीक है। तो अगर आपके पास में इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स है तो उसको हम लिखते कैसे हैं, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स पावर एन प्लस वन और अपॉन एन प्लस वन आपको इसका आंसर मिलेगा। अब कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक क्वेश्चन है हमारे पास में, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है एक्स पावर 5 डी एक्स। तो यहाँ पर देखा जाए तो एन की जगह पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 5 मिल रहा है। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, एक्स की पावर यहाँ पे 5 प्लस 1 हो जाएगी, क्योंकि जो भी पावर है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, और जो भी आपका आंसर आएगा उससे आपको इसको डिवाइड कर देना है, यानी कि 5 प्लस 1। तो आपके पास आंसर आएगा एक्स पावर 6 अपॉन 6। ये बहुत आसान है, बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा। आप इसमें और एग्जाम्पल देखिए। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, 3x पावर 3/2। तो x के ऊपर पावर 3/2 है, dx यहाँ पे ये आपका इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 जो आपका वेरिएबल है dx है ना, तो x वाले टर्म्स पे फोकस करना है। आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि आपका डेरिवेटिव्स किस वेरिएबल के साथ में है। तो यहाँ पे x है तो x को ही देखना है, 3 आपका एज इट इज़ रहेगा। x की पावर 3/2, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3/2 प्लस 1 लिख देंगे, और ये सेम पावर से इसको पूरे को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आप इसे प्लस करना जानते हैं, आप 3/2 प्लस 1 करेंगे तो 5/2 आ जाएगा, ठीक है। और 5/2 ही नीचे भी आंसर आएगा, तो वो आपने इसको डिवाइड कर दिया, 5/2 सेम आ जाएगा, और 3 आपका एज इट इज़ है। तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आपका ऐसे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पावर अगर आपकी माइनस में है, एक्स पावर माइनस के 7 है, डी एक्स तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, ये सेम फॉर्मूला लगेगा। जो भी आपकी पावर है उसमें प्लस 1 करना है, और जो भी ऊपर आपका रिजल्ट आएगा उसी से आपको उसको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स पावर -7 प्लस 1 अपॉन -7 प्लस 1। ये जैसे ही आप इसमें पावर जोड़ देते हैं तो ये इंटीग्रेशन का साइन और डी एक्स दोनों हट जाते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, -7 प्लस 1 है तो -6 रह जाएगी, और नीचे भी -6 आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। जैसे आपके पास में ये इंटीग्रेशन है 1/x² dx। तो आप क्या करेंगे, इसमें सेम फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, तो x² है तो आपको इसको ऊपर लिखना पड़ेगा। जैसे आप इसे ऊपर लिखते हैं तो पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट है तो x पावर -2, यानी कि 1/x² को आप x पावर -2 लिख सकते हैं। यहाँ से आप सीधा फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे, x पावर -2 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 से इसको डिवाइड कर देंगे, x पावर -1 अपॉन -1। ये x पावर -1 को वापस से नीचे लेके आएंगे तो पावर इसकी कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो 1/x, और ये माइनस साइन इसके साथ में लगा रहेगा। तो ऐसे हम इसको क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर पाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये तो इंटीग्रेशन था। कहीं पर डेफिनिट इंटीग्रेशन आता है। डेफिनिट मतलब जहाँ पे आपकी जो आपकी लिमिट्स होती हैं कि कहाँ से कहाँ तक आपको इंटीग्रेशन करना है, उसकी कुछ वैल्यूज़ होती है, वो उसमें फिक्स हो जाती है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इंटीग्रेशन का साइन है और नीचे 2 लिखा, ऊपर लिखा हुआ है 5, ठीक है। तो ये आपकी कहलाती है लिमिट। ये वाली जो ऊपर लिखा हुआ है ये आपकी अपर लिमिट है, और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये आपकी लोअर लिमिट है, ठीक है। आप सम करना चाहते हैं ना, मान लो प्लस, हमने भी बताया कि भाई इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडअप करना। तो एडअप आप कहाँ से, वो रेंज कहाँ है, जहाँ कहाँ से कहाँ तक आपको ऐड करना है, तो 2 से लेके 3 तक आपको इसको ऐड करना है। x² एक फंक्शन हो गया, उस फंक्शन में x बराबर 2 से लेके x बराबर 5 तक आपको ऐडअप करके दिखाना है, जो कि आपका ये dx इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, ठीक है।
धीरे धीरे करके आपको ये थोड़ा सा समझ में आएगा। तो चलिए पहले इसको क्या करते हैं हम, इस पे फोकस नहीं करेंगे 5 और 2 पे। आप पहले इसको क्या करें, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही एक्स की पावर n है तो यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, तो इंटीग्रेशन आएगा इसका एक्स की पावर 2+1 और ब्रैकेट में आ जाएगा अपॉन आ जाएगा 2+1, और इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर ये जो लिमिट्स थी आप ऐसे लगा देंगे 2 और यहाँ पे 5। ठीक है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मुझे उम्मीद है आप इसको समझ पा रहे हैं ठीक से। अब बच्चों ये हो जाएगा x³/3, ये x³/3 हो गया। ये अपर लिमिट ऊपर 5 है, नीचे आपकी ये लोअर लिमिट लिखी रहती है 2 एज इट इज़ आपने लिख दी है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू आप 5 रखेंगे। पहले आपको अपर लिमिट भरनी है। ठीक है, अपर लिमिट भर के जो वैल्यू आएगी फिर लोअर लिमिट भरनी है, और जो वैल्यू आएगी तो जो लोअर लिमिट की वैल्यू आती है वो आपको अपर लिमिट वाली वैल्यू से माइनस करनी है। ठीक है, तो जैसे x की वैल्यू पहले अपर लिमिट भरेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 का क्यूब आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हमने अपॉन 3 आएगा। फिर लोअर लिमिट रखेंगे और माइनस के साथ माइनस करेंगे इसको। ठीक है ना, तो 2⁻3/3 माइनस के साथ लिखेंगे, पर क्योंकि दोनों के डिवीजन में 3 था तो मैंने इसको एक साथ लिखा हुआ है। ठीक है, आप चाहे तो अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो क्या करना है बच्चों, ध्यान देना कि आपको पहले अपर लिमिट भरनी है, जो भी वैल्यू आएगी उसमें से माइनस कर देना है लोअर लिमिट भर के, एक्स की वैल्यू 2 रख के। ठीक है, तो चलिए आपने 5 का क्यूब किया 125 आया, 2 का क्यूब किया 8 आया, डिवीजन में 3 रहेगा, माइनस करेंगे 117/3। इस तरीके से आपने क्या किया, इसकी डेफिनेट वैल्यू निकाल दी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि x तो आंसर नहीं आएगा ना उस तरीके से अब, क्योंकि आपने इसमें वैल्यूज़ रख दी। चलिए अब आप देखिए आपका 6 क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये 1 2 लिमिट्स दी हुई है हमें, लोअर लिमिट 1 है और 2 आपकी अपर लिमिट है, x⁻−3 dx। तो बच्चों अब इसको क्योंकि सीधा आप लिख सकते हैं +1 करेंगे -3 में तो -2 आ जाएगा, x⁻−2/-2 आ जाएगा, और ये आपकी लोअर लिमिट अपर लिमिट हमने यहाँ पे भर दी 1 और 2, लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 2 है। अब आपने क्या किया, x⁻−2 है तो इसको आपने नीचे लेके आए, तो जैसे नीचे लेके आएंगे माइनस साइन तो ये इधर साइड में चला गया, तो 1/2x², जो नेगेटिव पावर थी वो कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। ठीक है, तो अब आप इसमें पहले अपर लिमिट भरेंगे, कैसे लिखेंगे, -1/2 × 2², जहाँ पे x था बस वहाँ पे 2 रखना है आपको, तो 2² हो गया। फिर माइनस करके आपको लोअर लिमिट लिखनी है, क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ पर था, और एक माइनस आप इसको माइनस करना भी है इसको, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 2 ये 1 लिमिट यहाँ पे रखेंगे तो 2 × 1²। उम्मीद है आपको समझ में आ गई क्यों यहाँ पे प्लस आया है। यहाँ पे माइनस इसलिए था क्योंकि माइनस करके हमें लिखना होता है, यहाँ पर भी हमने माइनस ही किया है, पर क्योंकि ये पूरा वैल्यू माइनस में ही था तो इसलिए माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। अब इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, ये पहले इसकी देख लेते हैं प्लस वाले की, ये 1/2 आ जाएगी, और ये पूरी वैल्यू माइनस में है तो इसको आएगा आपका 1/8, तो माइनस करके 1/8, इसकी वैल्यू को हमने बाद में लिख दिया, ये वैल्यू हमने पहले लिख दी। सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो आएगा आपका 3/8। तो ये है बच्चों, थोड़ी सी हमने प्रैक्टिस की है किस फॉर्मूले की, x⁻n dx x⁻n+1/n+1 ये होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारा आने वाले इस जो डेरिवेशन है उसमें हम सीखेंगे, वहाँ काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो इसलिए हमने इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की। आप इसे लिख लिख के 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों अब अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है या डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज को स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों ये पॉइंट O है जिस पर हमने क्या रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और एक टेस्ट चार्ज, यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज की बात करेंगे जो कि इन्फिनिटी पे हमने क्या, इन्फिनिटी पे एक पॉइंट Z लिया हुआ हमने। ठीक है, और इस पर हमने क्या किया हुआ है, एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। इस टेस्ट चार्ज को हमें इन्फिनिटी से कहाँ पे लेके आना है, पॉइंट P पर लेके आना है, जो कि ये P पॉइंट कहाँ से है, R डिस्टेंस पर है, किससे, इस +Q चार्ज से। ठीक है, बेसिकली हमें करना क्या है, इस पॉइंट चार्ज से जो कि आपका +Q चार्ज है, इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है और इस P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू +Q चार्ज। ठीक है, ये हमारा इसमें टारगेट है, ये हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव से गोल है कि इस +Q चार्ज से इस पॉइंट P पर जो कि R डिस्टेंस पर है, इस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज लिया और इन्फिनिटी पर ये रखा हुआ है जो कि Z पॉइंट पर है। ठीक है, इसको धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं हम, इस पॉइंट P पर लाएंगे और जितना वर्क डन होगा, जितना इस पर वर्क डन होगा W/Q0, ये क्या कहलाता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, या आप कह सकते हैं कि VP - VZ कहलाएगा। VZ यहाँ पे 0 है क्योंकि आपका जो इन्फिनिटी होता है वहाँ पर पोटेंशियल 0 होता है। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा है। तो चलिए थोड़ा सा इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो बाय डेफिनेशन सबसे पहले ये जो राइटअप है थोड़ा सा इसी के बारे में लिखा हुआ है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। तो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P
इस पी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा बाय डेफिनेशन V इज इक्वल टू WZP अपॉन क्यू नॉट। ये हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था कि आप इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को लेकर के आते हैं किसी पॉइंट पी पर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो उस पर जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा WZP अपॉन क्यू नॉट। यहाँ पे पॉइंट हमने जेड लिया तो इसलिए ZP लिखा है। ठीक है, वेयर क्यू नॉट क्या है आपका एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज बहुत छोटा चार्ज होता है, इतना छोटा चार्ज होता है कि वो जब इसके ब्रॉड इसके पास लेके आया जाएगा तो इसकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, नाउ एट पॉइंट ए एज शोन इन डायग्राम, भाई इस पॉइंट ए पर आपने यहाँ से यहाँ तक इसकी जर्नी होनी है, इसको धीरे धीरे करके लेके आओगे। तो मान लेते हैं कि किसी टाइम पर इसकी जो पोजीशन है क्यू नॉट की वो ए पॉइंट पर है। ठीक है, ए पॉइंट पर जब इसको लेकर के आए तो यहाँ पर आप क्या करने हैं, इस पर जो कूलाम फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों जो ये ए पॉइंट है बच्चों, ये यहाँ से ओ से कितना डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, तो इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स कह सकते हो या कूलाम फोर्स कह सकते हो। तो F बराबर कितना होगा यहाँ पे 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी इस फोर्स की, जब इस क्यू नॉट पे जो फोर्स लग रहा है आपकी ओ ए के अलोंग होगी, है ना, क्योंकि ये रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में, जो कि आपको डायग्राम में दिखाया होगा, इस डायरेक्शन में इसका फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो हमने लिखा भी इसमें डायरेक्शन ओ ए। ठीक है, तो क्या किया अभी तक हमने, बाय डेफिनेशन पोटेंशियल की बात कर दी है। ठीक है ना, क्यू नोट को भाई यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे, WZP अपॉन क्यू नोट हो गया। फिर हम इस कोई पॉइंट ले लिया ए, इस जिसकी डिस्टेंस क्या है x है, कहाँ से, ओ से, तो इस पर जो फोर्स लगा है F 1/4πε0 इंटू क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा बहुत ही थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है। कितना डिस्टेंस, केवल dx बहुत छोटी डिस्टेंस है, बहुत छोटी डिस्टेंस है dx। तो इसको थोड़ा सा जब इसको डिस्प्लेस करेंगे तो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में हमें कुछ बहुत ही छोटा वर्क करना पड़ेगा, है ना भाई। थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करोगे तो थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो कितना काम करना पड़ेगा हमें, हमने ये 11th क्लास में पढ़ा है कि जो वर्क होता है F डॉट dx होता है। dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो गया छोटा सा, और F भी आपका क्या है, एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो F डॉट dx यहाँ पे हम लिख सकते हैं, dw एक छोटा सा वर्क है। अब जो F डॉट A डॉट B का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए बी कोस थीटा, तो ऐसे ही F dx कोस थीटा हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों कि dx आप इस तरफ लेके आ रहे हैं और फोर्स उस पैसे लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। समझ पा रहे हैं कि नहीं भाई, dx यानी कि डिस्प्लेसमेंट किधर है, इस तरफ है, फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ इनके बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपने 180 डिग्री लिया। कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये आपकी निगेटिव होती है, तो ये माइनस के F dx आ गया। ये छोटा सा आपका क्या हुआ, वर्क हो गया। आप चाहें तो F की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रख सकते हैं, जो कि रखी भी हुई है, माइनस के 1/4πε0 इंटू क्यू नोट एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये बहुत छोटा सा वर्क हुआ, कहाँ से कहाँ तक लाने में, A से B तक लाने में। इसको हमने थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रखा है ताकि dx आसानी से लिखा जा सके, अदरवाइज ये बहुत छोटी जगह होती है, बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, ये बीच में कहीं हमने लिया है, ला कहाँ से रहे हैं, अब इसको हम ला इसको इन्फिनिटी से रहे हैं, है ना, जो हमारा टेस्ट चार्ज है उसको इन्फिनिटी से लेके पी तक लाना है। तो बीच में हमने देख लिया ये कि कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, छोटा सा। अब ये छोटा छोटा वर्क यहाँ से लेके यहाँ तक सबको एडअप करेंगे, यानी कि इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि छोटा छोटा जो चीज़ होते हैं उसको ऐड कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन निकालेंगे। नाउ नेट वर्क डन इन मूविंग क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी, इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। तो डिस्टेंस हमें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना, सारी डिस्टेंस ओरिजिन यहाँ से मेजर कर रहे हैं। तो ये इन्फिनिटी हो गई, और ये कितनी होगी आपकी r डिस्टेंस। तो आपकी लोअर लिमिट कितनी है, r है, और अपर लिमिट कितनी है आपकी, इन्फिनिटिव आपकी लोअर लिमिट हो गई, और अपर लिमिट आपकी ये r हो गई। तो नाउ नेट वर्क डन इन मूविंग क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी, WZP इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी टू r, ये आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो गई, और DW आपने रख लिया। इस DW की पूरी वैल्यू आपने उठा के यहाँ पे रख दी, माइनस साइन आपने बाहर रख लिया। आप चाहे तो अंदर भी रख सकते हैं, हमने इसको बाहर रखा हुआ इंटीग्रेशन के साइन से। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये डेरिवेशन है dx। तो आप इंटीग्रेशन जब करोगे तो एक्स स्क्वायर का करेंगे, ये क्यू नॉट 1/4πε0 जो भी कुछ है ये एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, और ये सब बाहर आ जाएगा, जैसे कि हमने क्यू नॉट 4πε0 ये रखा हुआ है बाहर। ठीक है, WZP की हम यहाँ बात कर रहे हैं क्योंकि Z इन्फिनिटी पर था पॉइंट, और P आपका ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में है।
तो अब आप देख रहे हैं कि जो एक्स स्क्वायर था उसको आप ऊपर लेके चले गए, पावर कैसी होगी उसकी एक्स पावर -2 और ये हो गया आपका dx। क्लियर है। अब आप इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी हमने पीछे सीखा है। इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, एक्स पावर -2 + 1 और -2 + 1 से इसको डिवाइड कर देंगे। पावर आपकी जो ये जो लिमिट्स हैं ये भर देंगे यहाँ पे इन्फिनिटी और आर, ठीक है। और माइनस के क्यू नॉट अपॉन 4π0 ये बाहर ही रखा जाएगा जैसे भी रखा हुआ है। चलिए अब आप देख पा रहे हैं कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स पावर ये -1 आएगी और ये एक्स पावर ये यहाँ पे आ जाएगा -1। तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x नेगेटिव में। ये डेरिवेशन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अभी हमने पीछे भी सीखा था, ये सेम वही है, ठीक है। तो ये आर और ये इन्फिनिटी हो गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपर लिमिट भरेंगे, जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पे आर रखेंगे, तो ये माइनस के 1/r हो गया। फिर माइनस साइन करके इन्फिनिटी भरेंगे, तो आप देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर माइनस पहले से ही लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे +1/∞। ठीक है, 1/∞ की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं WZP 1/4πε0 इंटू Q0/r। ठीक है भाई, Q0 फिर से ऊपर लेके आ गए यहाँ पे आर, और इसको सिंपली हम 1/4πε0 लिखते हैं, उस तरीके से हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है बच्चों, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम फॉर्मूला पहले ही लिख चुके हैं, WZP/Q0। अब WZP ऑलरेडी हम कैलकुलेट किए हैं, 1/4πε0 इंटू Q0/r। तो यहाँ पर ये वैल्यू आप रख देंगे WZP की, और Q0 से ये Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा V = 1/4πε0 इंटू Q/r। और यही हमारा फॉर्मूला होता है किसी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल फाइंड करना। अगर इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q/r²। और जब आप यहाँ पे फाइंड करोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो बच्चों बस r² की जगह क्या आ जाएगा, केवल r रहेगा, कोई स्क्वायर नहीं होगा। तो सिमिलर फॉर्मूला है जैसे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का, सेम ऐसे आपका पोटेंशियल का, ठीक है। बट r² की जगह क्या रहेगा, केवल r रहेगा, इतना वोल्ट होगा। और यहाँ पे क्या पता चलता है हमें कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये भी हमें पता चलता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब इसको लेकर के एक दो हम क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, जो हमारे इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक दो न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स बच्चों, क्वेश्चन हमारे सामने, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 0.9 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज +50 वोल्ट, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज। बच्चों यहाँ पर एक चार्ज है Q, कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव है पॉजिटिव हमें नहीं पता अभी, और इससे r डिस्टेंस पर पॉइंट A है जिस पर पोटेंशियल हमें गिवन है 50 वोल्ट। ये है कंडीशंस क्वेश्चंस की, ठीक है। क्या क्या गिवन है हमें, r की वैल्यू पता है 0.9 मीटर मालूम है, और VA इस पॉइंट A पर पोटेंशियल पता है +50 वोल्ट। ये हमने पहले भी सीखा था कि वो आपका जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जिससे हमें पता चलता है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल होगा। क्योंकि यहाँ पे चार्ज आपका पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका चार्ज भी पॉजिटिव होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हमें आइडिया लग गया कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल है तो पॉजिटिव ही चार्ज होगा। नाउ लेट द चार्ज इज Q कूलम, हमने मान लिया कि भाई Q कूलम चार्ज है, देन VA इस पॉइंट A पर जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर होता है, 1/4πε0 इंटू Q/r। ये फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव किया है, ठीक है। Q/r होता है 1/4πε0 किसके इक्वल होता है, 9 × 10⁹ के, और Q/r की वैल्यू हमें पता है ये 0.9 हमने यहाँ पे फिल कर दी। V की वैल्यू भी हमें पता है 50 वोल्ट, ये भी हमने यहाँ पे रख दी। सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, Q की वैल्यू आ जाएगी 5 × 10⁻⁹ कूलम, 5 × 10⁻⁹ कूलम, ये आपका चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। और ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया कि ये चार्ज आपका कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि आपका जो पोटेंशियल है A पर वो भी पॉजिटिव है, स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल होगा। चलिए तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। मतलब एक पॉइंट P है, उस पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, किस चार्ज के कारण, 4 × 10⁻⁷ कूलम के चार्ज के कारण, जो कि लोकेटेड है 9 सेंटीमीटर अवे, यानी कि P के और चार्ज के बीच में कितना डिस्टेंस है, 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है।
सेकंड पूछा है, हैंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁻⁹ कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट पी, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है और कंसेप्ट बहुत अच्छा लगेगा इसमें। तो इसको चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। बच्चों सबसे पहले हमने ये पॉइंट ओ है, इस पर हमने कैपिटल क्यू चार्ज मान लिया, क्योंकि दो चार्ज पता है तो इसको एक को कैपिटल ले लेंगे, एक को स्मॉल ले लेंगे। तो ये कैपिटल क्यू चार्ज है 4 × 10⁻⁷। इससे 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट बी है जिस पर हमें पोटेंशियल जो है फाइंड करना है। ठीक है, एक बात हो गई, यानी कि वी बी हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे पोटेंशियल ही फाइंड करते हैं। इसके लिए हमने अभी फॉर्मूला ड्राइव किया था, वी बी कितना हो जाएगा 1/4πε0 × Q/R। ठीक है, जो गिवन है उसको हमने थोड़ा सा लिखा हुआ है, कैपिटल क्यू स्मॉल आर और एक चार्ज और पता है स्मॉल क्यू, वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। इन्फिनिटी से हम उसको बी पॉइंट पर ला रहे हैं और कितना हमें वर्क करना पड़ रहा है ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पॉइंट बी पर पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं इस चार्ज के कारण। क्या फॉर्मूला है 1/4πε0 × Q/R। ये अभी लास्ट भी हमने जो न्यूमेरिकल किया था उसी फॉर्मूले पे बेस पे था। वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे 1/4πε0 9 × 10⁻9, क्यू की वैल्यू हमें पता ही है 4 × 10⁻⁷, ये भी हमने यहाँ पे रख दी। और जो आर है, जो डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर में बदला हुआ है 9 × 10⁻², वो भी हमने यहाँ पे रख दी है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 से 9 कट जाएगा, 10⁻² ऊपर चला जाएगा तो 10⁻11 हो जाएगा, 11 में से -7 जाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 × 10⁻4 वोल्ट इस पॉइंट पर हमारा क्या होगा, पोटेंशियल होगा। ठीक है, आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। चलिए अब बच्चों यहाँ से आप क्या करने वाले हो, जो चार्ज क्यू है, अमूमन हम यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज लेते थे टेस्ट चार्ज, बट यहाँ पे चार्ज क्यू हमने लिया हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁹ कूलम। इसको यहाँ से इस पॉइंट बी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है ये हमें फाइंड करना है। लेट डब्ल्यू इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, देन वी बी इज इक्वल टू W/Q। ये होता है, ये फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस में भी सीखा था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी हमने ये जाना था। तो ऐसे W बराबर क्या आ जाएगा, वी बी × Q। वी बी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 4 × 10⁻4 है ना, और Q आपके पास में ये वाली वैल्यू 2 × 10⁻⁹ है, ये आपने दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दी और यहाँ पर आपने W कैलकुलेट कर लिया 8 × 10⁻⁵ जूल। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब इसमें बच्चों एक बात और लिखी है, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज बोट। यानी कि यहाँ से जब आप क्यू चार्ज को ला रहे हो, देखो क्यू चार्ज आप चाहे तो सीधा ऐसे ला सकते हो इस पॉइंट बी पर, ऐसे घुमा के ला सकते हो, ऐसे भी ला सकते हो, ऐसे घुमा के इधर से इधर भी ला सकते हो। तो क्या तुम्हारा इसमें वर्क जो है, वर्क जो आप कर रहे हो वो वर्क चेंज होगा या सेम रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले पे ध्यान दें तो वर्क जो है डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे, इन्फिनिटी और उस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्योंकि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होता है तो आप कहेंगे कि इसके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है बस, क्योंकि इन्फिनिटी पर तो 0 हो गया। तो इन्फिनिटी से जब किसी चार्ज को लेके आ रहे हो तो कितना काम करना पड़ रहा है वो उस पॉइंट पर पोटेंशियल के ऊपर ही डिपेंड करता है, बस पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप चाहे कहीं से भी घुमा के लेके आओ, कहीं से भी इसको घुमा के लेके आओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि W बराबर आपका वी बी × Q होता है। इसमें कहीं पर भी पाथ या डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कही जा रही है। तो हम क्या कहेंगे, नो वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे यहाँ पर जो आपका वर्क डन है वो पाथ फंक्शन नहीं है एक तरीके से, या पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ भाई। ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, मुझे तो अच्छा लगा इसको पढ़ के और समझ के। उम्मीद है आपने भी अच्छे से पढ़ा और समझा होगा इसको। तो बच्चों इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।